अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देर आर 84 एंड 105 एप्पल्स इन 2 बास्केट्स रिस्पेक्टिवली। 2 बास्केट्स हैं जिसके अंदर 84 और 105 एप्पल्स हैं। द एप्पल्स फ्रॉम ईच बास्केट आर टू बी अरेंज इन हीप्स। हीप्स कहते हैं पहाड़ को, जैसे चीज़ों का पहाड़ नहीं बना देते इकट्ठा कर करके एक जगह पे रख के। सो द एप्पल्स फ्रॉम ईच बास्केट आर टू बी अरेंज इन हीप्स। हमने एप्पल्स को हीप्स में अरेंज करना है कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स, के दोनों जितने भी पहाड़ बनेंगे उनमें एप्पल्स कितने हों, इक्वल हों। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स दैट कैन बी पुट इन ईच हीप। हमने वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो हर एक पहाड़ के अंदर आता हो। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था HCF और LCM का लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन, तब मैंने आपको HCF के यूजेस में बताया था कि HCF हम तब करते हैं जब हमने दो चीज़ों को दरमियान इक्वल डिवीजन करनी हो। मैंने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन में भी किया था, अगर किसी को नहीं आता तो वो लेक्चर ले सकता है। अब आपने इन क्वेश्चन में 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये नंबर्स का ध्यान रखना है जो आपको नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे एप्पल्स के केस में 84 और 105 एप्पल्स दिए गए हैं। उसके साथ आपने देखना है वर्ड क्या दिया गया है, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट से आपको याद आ रहा होगा हाईएस्ट, हाईएस्ट भी सिनोनिम होता है। तो हमने हाईएस्ट लार्जेस्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट किया था वो था HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह ये देखें, जब भी आपको दिया जाएगा HCF तो वर्ड होगा लार्जेस्ट बिगेस्ट, तो आपने क्या करना है, HCF करना है। जब भी HCF करना है आपने डिवीजन मेथड के साथ करना है। वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ लैडर फॉर्म बना के भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को डिवीजन मेथड ज़्यादा आसान लगता है और सब बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं। तो हमारे इस 2.3 की एक्सरसाइज के अंदर जितने भी HCF के क्वेश्चन होंगे हम डिवीजन फॉर्म से करेंगे। जब LCM आएगा, जब स्मॉलेस्ट और लीस्ट का वर्ड यूज़ होगा, जैसे आगे क्वेश्चन 4-5 में यूज़ होना है, तब हम LCM करेंगे, वो हमने लैडर फॉर्म के साथ करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डॉटेड लाइन में लिखा हुआ है, देखें देयर आर 84 एंड 105 एप्पल्स। 84 और 105 दोनों नंबर लिखे हैं, हीप्स में अरेंज करना है और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम उसको किस में बनाएंगे, HCF मतलब हमने फाइंड करना है। लार्जेस्ट का वर्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने HCF करना है और कौन से मेथड से, डिवाइडिंग हाउस बनाकर करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 84 और हमारे पास नंबर है 105। तो सबसे पहले डिवाइडिंग हाउस बनाएंगे। डिवाइडिंग हाउस के अंदर बड़ी वैल्यू आएगी, मैं आपको बता चुका हूँ, और बाहर 84 जो हमारी छोटी वैल्यू है। अब इसको डिवाइड करके देखें, सिंपल 84 को मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ से 4 को इग्नोर कर दें, सिर्फ 8 को काउंट करें। यहाँ से 5 को इग्नोर कर दें, सिर्फ 10 को काउंट करें। 8 के टेबल में देखें 10 कहाँ पे आता है, नहीं आता, उससे छोटा आता है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगर हम 2 से करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए पता लग गया, हमें आइडिया हो गया ट्रिक से कि हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 84 1 ज़ा 84, इसको माइनस करें, और माइनस करते हुए आप सारे ध्यान रखा करें, जब आपने 3 फिगर में से 2 फिगर्स को माइनस करना है ना, तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि 1 के नीचे 8 को लिख देते हैं, 0 के नीचे 4 को, ये रॉन्ग होता है। आपने 5 के नीचे 4 को लिखना है, 0 के नीचे 8 और 1 के नीचे ये माइनस का साइन आएगा। अब इसको माइनस करें, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 8 2। अब हमारे पास आ गया है 21। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम डिवाइडिंग हाउस में डिवीजन कर रहे होते हैं डिवीजन मेथड के साथ HCF, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा डिवाइडर बन जाता है। इसी के आगे से एक नया डिवाइडिंग हाउस स्टार्ट होता है। 84 आता है डिवाइडिंग हाउस के अंदर। अब देखें 21 के टेबल में 84 कहाँ पे आता है, वही वाली ट्रिक दोबारा यूज़ करेंगे। यहाँ से हम कर देंगे 1 को इग्नोर और 2 को लेंगे, यहाँ से कर देंगे 5 को इग्नोर और 8 को लेंगे। 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे। रफ साइड में करके देखेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 एग्जैक्टली आ गया। तो 21 4 ज़ा 84, माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्वेश्चन ख़त्म। अब ये हमारी डिवीजन जो थी फॉर्म वो ख़त्म होगी। इससे हमें पता लग गया हमारे HCF का आंसर क्या है, 21। तो हमारे HCF का आंसर 21 पता लग गया है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने क्या फाइंड करना था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स दैट कैन बी पुट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है हमारे पास, 21।
तो टोटल 21 लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे आएंगे, यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देयर आर 54 and 84 मैथमेटिक बुक्स फॉर क्लास 9 एंड क्लास 5 रिस्पेक्टिवली। 54 और 84 मैथ्स की बुक्स हैं क्लास 9 और क्लास 5 की। अ शॉपकीपर वांट्स टू पुट देम इनटू स्मॉल पैकेट्स। एक शॉपकीपर उनको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करना चाहता है, ईच कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ बुक्स। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी पुट इन ईच पैकेट। अब यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को हम नोट करेंगे जो हमने पहले की थी। नंबर्स को 54 और 84 पैकेट्स में कन्वर्ट करना है, स्मॉल पैकेट्स में, और हमें क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। सो हमने 54 84 बुक्स मैथ की हैं, नंबर आ गया, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करना है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं डॉटेड फॉर्म में। डॉटेड फॉर्म के अंदर हम 3 चीज़ों को लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब हमने निकालना है HCF। नंबर हमें दिए गए हैं 84 और 54 और हमने पैकेट्स बनाने हैं। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास कौन से 2 नंबर हैं, 84 और 54, 84 एंड 54। इसके लिए भी डिवाइडिंग हाउस को बनाएंगे, 84 अंदर, 54 डिवाइडिंग हाउस के बाहर। वही वाली ट्रिक यूज़ करेंगे, यहाँ से 5 को, यहाँ से 8 को। 5 के टेबल में 8 आता है, पढ़ेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बड़ी वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम 1 से ही करेंगे। 54 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 54 ही आता है। इसको यहाँ पे माइनस करें, 4 - 4 0, 8 - 5 3, 30 आ गया। यहीं से नया डिवाइडिंग हाउस स्टार्ट होगा, 54 इसके अंदर आ जाएगा। अब वही वाली ट्रिक यूज़ करें, यहाँ से 3 को, यहाँ से 5 को। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अगर 2 से करते हैं तो 6 आ जाएगा, वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 30 1 ज़ा 30, माइनस 4 - 0 4, 5 - 3 2, 24 आ गया। दोबारा से इसके आगे एक न्यू डिवाइडिंग हाउस स्टार्ट हो जाएगा। 24 1 ज़ा 24, माइनस करें, 0 में से 4 माइनस नहीं होता, ये 10 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। 10 - 4 6, 2 - 2 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आगे अभी रिमाइंडर 6 है, 0 नहीं आया तो एक नई चेन बनेगी, दोबारा से डिवाइडिंग हाउस आगे आएगा। 24 फिर इसके अंदर। अब 6 4 ज़ा 24, माइनस करें, 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब ये 6 मतलब हमारा HCF है। हमें पता लग गया लार्जेस्ट नंबर क्या है, 6। तो उसी तरह स्टेटमेंट बनाएंगे। किसकी बात हो रही थी, लार्जेस्ट नंबर की। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर, और बात किसकी हो रही थी, बुक्स की। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या है हमारे पास, 6। तो यही हमारा होगा आंसर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखें अगर हम लोग, तो ये देखें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बात किसकी हो रही है, लार्जेस्ट नंबर। अब आपको आइडिया हो गया लार्जेस्ट नंबर में मतलब HCF। डैट डिवाइड, जो डिवाइड करे 12 एंड 16। नंबर भी दे दिया, लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF निकालना है। तीसरी बात क्या की है, विदाउट अ रिमाइंडर। अब ये देखें, विदाउट अ रिमाइंडर और लिविंग अ रिमाइंडर में क्या फ़र्क होता है। विदाउट अ रिमाइंडर का मतलब होता है हमने क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे है, हमने क्वेश्चन को तब तक लेके जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये देखिए, अगर बात हो रही है लिविंग अ रिमाइंडर के, रिमाइंडर बच जाए, तो उसका मतलब है हमने इसको 0 से पहले पहले ख़त्म कर देना। 0 से पहले कहाँ ख़त्म हो रहा था, ये 6 पे। अंडरस्टूड। तो अब ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 12 एंड 16 विदाउट अ रिमाइंडर। लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF, 12 एंड 16। सिंपल है। सॉल्व लिखेंगे, नंबर हमारे पास है 12 एंड 16। डिवाइडिंग हाउस बनाएंगे, बड़ी वैल्यू अंदर 16, छोटी वैल्यू बाहर 12। 12 1 ज़ा 12, सिंपल माइनस करेंगे, क्या आया, 6 - 2 4, 1 - 1 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसी के आगे से न्यू डिवाइडिंग हाउस स्टार्ट, ये 12 इसके अंदर, 4 3 12, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। विदाउट अ रिमाइंडर, यहाँ पे भी देखें हमारा कोई रिमाइंडर नहीं आया, मतलब हमारा 4 आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने तीनों को अपनी सीवो कॉपी पे क्लास वर्क के तौर पे कर लेना है और इन तीनों क्वेश्चन को एक एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करके आनी है अपनी रफ कॉपी के ऊपर।